गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इससे पहले हम फिशन, बाइनरी, मल्टीपल फिशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं, स्पोर की। गुड, हम स्पोर की बात करने जा रहे हैं। और ये किस में होता है, बैक्टीरिया और फंगस में होता है। ये कैसे होता है, आप अक्सर आपने घर में देखा होगा कि कई बार ब्रेड खराब हो जाती है। किसको बोलते हैं हम ब्रेड खराब हो गई, कि वहाँ फंगस लग गई। अब वो फंगस कैसे, अगर आपने ब्रेड को बाहर रख दिया और वो थोड़ी सी कहीं से उसमें मॉइस्चर आ गया और वो गर्म जगह पे पड़ी रही, तो वहाँ पे फंगस डेवलप हो जाएगी। अब वो फंगस आप लोग सोचते हो कि ये आती कहाँ से है, तो बेसिकली उसके जो स्पोर्स हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और जैसी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, मॉइस्ट और गर्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलना चाहिए उसको, यानी थोड़ा सा पानी मिले कहीं से और थोड़ा सा वो गर्म एनवायरमेंटल कंडीशन हो, टेम्परेचर उसको गर्म मिले, तो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं और फंगस जो है वो डेवलप हो जाती है ब्रेड के ऊपर। ये आप अक्सर घर में देखते भी होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप इसको करके घर में एक्टिविटी देख सकते हो। तो वो जो ब्रेड फंगस है जिसको हम बोलते हैं राइजोपस, साइंटिफिक नेम है उसका, वो हमें देखने में कैसे लगती है स्ट्रक्चर, वो हम देखेंगे, और कैसे स्पोर्स उसमें बनते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ने अभी जा रहे हैं। तो किसमें होता है ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्लॉब ऑन स्टिक लाइक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ब्लॉब ऑन स्टिक, अभी आपको दिखेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ऊपर से ऐसे जो है ब्लॉब निकला हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, जिसके अंदर यानी स्पोर का बैग समझ लीजिए आप ब्लॉब को। ब्लॉब क्या है, स्पोरेंजिया, यानी जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, दीज ब्लॉब्स आर नोन एज स्पोरेंजिया। इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया यानी स्पोर का बैग जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, विच कंटेन्स स्पोर्स एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो वो क्या हो गई, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो जर्मिनेट करके वहां पर नया फंगस डेवलप करेंगी। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में उसके ऊपर थिक वॉल्स होती हैं जो स्पोर को कवर करके रखती हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब वो उसको प्रोटेक्ट करता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो जर्मिनेट कर जाता है। दैट प्रोटेक्ट्स देम, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। When they come into contact with some moist surface, यही मैंने आपको बताया था, कौन सी, moist surface like soil and can begin to grow। moist surface के अगर कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। मॉइस्ट सरफेस हो, टेम्परेचर, दोनों चीजें हो सकती है। टेम्परेचर अगर हाई है तो इसीलिए तो हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं। अगर टेम्परेचर हाई है, मॉइस्ट सरफेस है, तो वहाँ पे वो ग्रो करने लग जाएगा। है तो वो सॉइल के कांटेक्ट में आए या ब्रेड के कांटेक्ट में आए, किसी के भी कांटेक्ट में आए, मान लो वो ब्रेड के कांटेक्ट में आ रहा है तो ब्रेड के कांटेक्ट में भी आया है तो वहां पर भी वो ग्रो करने लग जाएगा। द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफी डेवलप्स ऑन द ब्रेड। क्या है हाइफी, मैं अभी आपको डायग्राम बना के बताऊंगी। द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफी, ये नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि हाइफी क्या होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हाइफी, ये वर्ड भी ध्यान रखना है, मैं अभी आपको डायग्राम से बताती हूँ। द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफी डेवलप्स ऑन द ब्रेड इफ ए मॉइस्ट ब्रेड इज केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज। अगर हम उसको मॉइस्ट ब्रेड को और रख दें कहाँ पे, थोड़ा सा टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या डेवलप हो जाएंगे, हाइफी डेवलप हो जाएंगे, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होगा और उसमें स्पोर्स डेवलप होंगे। दिस इज बिकॉज द स्पोर्स ऑफ राइजोपस, ये इसका नाम है। जो ब्रेड मोल्ड है यानी जो ब्रेड की फंगस है, नाम आपको ध्यान रखना है राइजोपस। प्रेजेंट इन द एयर सेटल डाउन ऑन द ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू राइजोपस कॉलोनी। यानी जो एनवायरनमेंट में उसके स्पोर्स प्रेजेंट हैं, उसको अगर वार्म कंडीशन मिलेगी, मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी सॉइल ब्रेड पे, तो वो क्या करेगा, वहां पे जर्मिनेट कर जाएगा। तो कैसा है इसका स्ट्रक्चर, मैं आपको बताती हूँ। ये क्लियर हो गया आपका, नोट डाउन कर लिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखती है, ब्लॉब ऑन स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ये भी आप देखोगे। और इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, तो वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गई। दीज ब्लॉब्स आर नोन एज स्पोरेंजिया, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, यानी स्पोर का बैग विच कंटेन्स स्पोर्स एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे नया बन रहा है इसलिए नया फंगस डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, थिक वॉल से कवर है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है तब तक जब तक कि वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं पहुंच जाते। और उनके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद
मॉइस्ट सरफेस और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, दे कैन बिगिन टू ग्रो. The thread-like projections called hyphae develops on the bread if a moist bread is kept in open for few days. अगर हम open में रख दें कुछ दिनों के लिए, this is because the spores of rhizopus, ये नाम ध्यान रखना है, rhizopus present in the air settle down on the bread and germinate to form a new rhizopus colony. तो कैसी स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको भी यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार जरा इसका डायग्राम बना के कि ब्लॉब ऑन स्टिक क्या है, हाइफी क्या है. तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये इस तरह से. इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है और यहाँ पर ये क्या होते हैं, स्पोर्स. ठीक है, तो ये ब्लॉब ऑन स्टिक हो गया, इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया. ये स्पोरेंजिया है, ये इसके अंदर स्पोर्स हैं और ये है हाइफी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. अब आ गया ब्लॉब ऑन स्टिक. ब्लॉब ऑन स्टिक आ गया यानी स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, और ये हो गया हाइफी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये रप्चर हो जाएगा और सारे स्पोर्स कहाँ हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे. तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ब्लॉब ऑन स्टिक यानी जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है. ये हो गया हाइफी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ये हाइफी रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी है, ये स्पोर जो कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है जो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके नया फंगस डेवलप करेंगे. तो आपको समझ में आया कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.